दोस्तों मार्केट में एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही है। बियर्स जो है काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हैं। बुल्स के लिए ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस मार्केट में। आज भी निफ्टी में 1% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। ज़बरदस्त गिरावट थी, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में 1-1.5% के ऊपर वाली ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। क्या है इसके रीज़न, आंकड़े क्या कहते हैं और क्या क्या बुरी खबरें हैं, इसका पूरा डिटेल में जाकर डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। उसके साथ साथ कल की जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसमें आपको कहाँ पर ट्रेड करने चाहिए, कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ये भी डिस्कशन आज होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अंत तक इसे ज़रूर देखें। आज की देख लीजिए, जो ज़बरदस्त कैंडल देख लीजिए, ज़बरदस्त डेली चार्ट की ये कैंडल है, ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट है। अभी जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है 23,900 के आसपास, वो काफ़ी अहम है। ओके, एक जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, काफ़ी ज़बरदस्त जो सपोर्ट था 24,000 वाला, वो मार्केट ने यहाँ पर तोड़ा है। ये है पहली बुरी खबर। उसके बाद जो अभी जो सपोर्ट बचा है मार्केट में, वो बचा है 23,800 के आसपास। ये अगर टूटता है तो देख लीजिए, यहाँ पर ही अभी थोड़ा सपोर्ट है, बाकी बीच में कोई भी बड़ा सपोर्ट नहीं है। ये टूटने के बाद ऑलमोस्ट 1%-2% की कम से कम गिरावट यहाँ से देखी जा सकती है। बीच में कोई भी सपोर्ट है नहीं, तो बुल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसको बचाना, मार्केट को इस लेवल से नीचे न लाने देना। बट न्यूज़ जो आ रही है, जो खबरें आ रही है, वो इतनी खास नहीं है। कल का जो दिन होगा उसमें ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्या है न्यूज़, देखेंगे। देख लो दोस्तों, जो अक्टूबर के जो सीपीआई के जो आंकड़े थे, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े थे दोस्तों, वो एक्सपेक्टेशन से भी बुरे आए हैं। मतलब जो बात कर रही थी आरबीआई की, हमें 4% के अराउंड हम उसके नीचे महंगाई दर रखने की कोशिश करेंगे, तो उससे कई ज्यादा 6.2 दोस्तों, 6.2 का सीपीआई का डेटा आया है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो काफी बढ़ गई है। कितनी, 14 मंथ्स हाई, मतलब पिछले साल के 12 महीनों में सबसे ज्यादा, 14 महीनों में सबसे ज्यादा कि ये एक इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जो बाजार के लिए जरूर अच्छा नहीं है। बाजार बंद होने के बाद ये डेटा आया है, तो इसका इम्पैक्ट कल जरूर आपको देखने को मिलेगा। बाजार को ये जरूर पसंद नहीं आएगा। मतलब इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में है, बेरिश फैक्टर बाजार में ऑलरेडी है, और उसके साथ साथ ये बुरी खबर मार्केट को चौंका दे सकती है। तो इसीलिए कल के दिन ओपनिंग में आपको काफ़ी बड़ी कोई अप या डाउन मूव खासकर वो देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है मार्केट के लिए। देख लीजिए, जो कुछ पहला, मतलब पिछला जो डेटा था सितंबर का, वो 5.5 के अराउंड ये डेटा था इन्फ्लेशन। अभी ये बढ़कर 6.2 हुआ है। कितना हुआ है, 14 मंथ्स हाई। ज़बरदस्त यहाँ पर जो है आंकड़े खराब है। ओके, उसका जो रीज़न था वो फूड इन्फ्लेशन है दोस्तों। ओके, फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी 9.2 के अराउंड है। मतलब जो कंज्यूमर है दोस्तों, उसके लिए महंगाई यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। कंज्यूमर को अगर इतनी बड़ी महंगाई दिखेगी, तो उसकी जो परचेसिंग पावर होगी उसमें दिक्कत आएगी। परचेसिंग पावर उसकी, उसमें जब दिक्कत आएगी, तो जो मार्केट की जो हम कहें कि डिमांड है वो कम हो सकती है। इसीलिए ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए ये आंकड़े खराब है। ये है एक पहली न्यूज़। ओके, समझ लीजिए, काफ़ी काफ़ी बुरी ये न्यूज़ यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े। देख लीजिए, आपके सामने अभी ये जो पुट कॉल का जो डेटा है, ऑप्शन चेन का जो डेटा है, वो आपके सामने यहाँ निफ्टी का हमने रखा है। ये जो है ऑप्शन चेन है, ये भी यहाँ पर बियरिश ही दिख रही है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए 24,000 वाला ये जो जोन था, यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए जो कॉल साइड का डेटा है, वो यहाँ पर देख लीजिए 2.5 लैक्स के अराउंड यहाँ पर पोजीशन सेलिंग की बनी हुई है। और जो बाइंग की पोजीशन है वो काफ़ी कम है। मतलब जो सपोर्ट हम सोच रहे थे 24,000 के अराउंड, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। उससे ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक बुरी बात है मार्केट के लिए। दूसरी चीज़, सपोर्ट में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ सपोर्ट के लेवल्स है ही नहीं है।
काफी कम पोजीशन यहाँ पर सपोर्ट वाली बनी है, ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो सेलिंग साइड बनी है। देख लीजिए अगला जो इंपॉर्टेंट ये जो लेवल है काफी चौंकाने वाला है, वो है 24,200। यहाँ पर 3.2 लैक्स का डेटा, इतनी बड़ी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, कम नहीं है, काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर 24,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित होने वाला है निफ्टी के लिए कल की ट्रेडिंग में। इसे आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि देख लीजिए आगे जो पोजीशन बनी है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ओके, 3.2 के अराउंड लैक्स का यहाँ पर पोजीशन बनी है, उसके सामने यहाँ पर महज 1 लाख का भी डेटा बाइंग में नहीं है। तो इस तरह से आप कहीं भी जाए ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग के आंकड़े, यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनती हुई दिख रही होगी। यहाँ पर भी 24,100 हो, 24,300 हो, हर जगह बड़ी बड़ी सेलिंग की पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर जो सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट ज़्यादा मार्केट में नहीं है, छोटी ही पोजीशन कई जगह यहाँ पर बनी हुई है। तो ये ऑप्शन चेन भी का अगर आप एक ही सेंटेंस में इसे कहना चाहिए कि कैसे दिखती है, तो ये ऑप्शन चेन भी पूरी तरह से बेरिश है। तो ये भी एक बेरिश फैक्टर है मार्केट के लिए। इसको देखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ देखना होगा कि कल मार्केट कैसा 24,000 को कैसे रिस्पेक्ट करता है। ये एक मैक्स पेन वाला इंपॉर्टेंट जोन है, और उसके बाद फिर ये है 24,200। ये एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पर उसे तोड़ना, इसके ऊपर जाना मार्केट को ज़रूर इसमें मुश्किल आ सकती है। ये भी बुरी चीज़। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, और बुरी चीज़ ये है कि जो एफआईआईज की एफपीआई की जो सेलिंग है वो अभी भी बरकरार है। देख लीजिए ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है। अब इस नवंबर के अगर हम आंकड़े देखें तो नवंबर से लगातार सेलिंग है। देख लीजिए सेलिंग ही सेलिंग चल रही है। ठीक है कि थोड़ी कम हुई है, बट फिर भी सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू है। तो सेलिंग करना एफआईआईज नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, ये भी बुरी चीज़ है। जो देख लीजिए 2,300 करोड़ के अराउंड यहाँ पर सेलिंग बनी है एफआईआईज की, उसके सामने जो बाइंग है दोस्तों वो सिर्फ 2,000 के अराउंड वाली है। तो इस तरह से ये भी जो डेटा है ये भी पूरी तरह से बेरिश ही है। इस पूरे मंथ में दोस्तों यहाँ पर 22,000 की यहाँ पर सेलिंग हुई है। 22,000 काफ़ी बड़ी है, और उसके सामने जो परचेसिंग है वो कुछ नहीं है, 16,000 के अराउंड है। तो ये चीज़ थोड़ी आप ज़रूर समझिए। ये जो आंकड़े हैं मतलब एफआईआई जो है यहाँ पर बेच कर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है। कल की ट्रेडिंग में आंकड़े हो, सीपीआई का डेटा हो, ऑप्शन चेन हो, ये पूरी तरह से यहाँ पर बेरिश माहौल है। अगर आज का हम देखें तो आज का हाइलाइट्स अगर हम देखें तो देख लीजिए दोस्तों, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। विक्स जो है वो 3% के अराउंड बढ़ गया है, जो अच्छी चीज़ नहीं रहती है। विक्स में जो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है उस वजह से वो दर्शाती है कि मार्केट में फियर है। जब भी मार्केट में फियर बढ़ता है तब ये विक्स बढ़ता है, इसीलिए इसे फियर इंडेक्स भी कहा जाता है विक्स को। देखो दोस्तों, सीखने को भी आपको मिल रहा है। ओके, इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट उसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ आपको सिखाने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए सारी चीज़ें। विक्स भी बढ़ रहा है, फियर बढ़ रहा है मार्केट में, इसीलिए थोड़ी जो मार्केट की चिंता है वो यहाँ पर बढ़ती हुई ये विक्स भी दिखा रही है। ओके, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इसमें दोस्तों ये डाउनवर्ड ट्रेड चल रहा है। ओके, वहाँ पर भी 1 से 1.25% की गिरावट देखने को मिली। और एक इम्पॉर्टेंट स्टडी बीच में आई है, उस पर मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जो कुछ म्यूचुअल फंड के जो कुछ आंकड़े हैं, उस म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है। वो ये बता रही है कि म्यूचुअल फंड में जो लोग ज़्यादातर स्मॉल कैप में जो ज़्यादा पैसा डाल रहे थे, स्मॉल कैप में जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हम कहें कि ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में लोग ज़्यादा स्मॉल कैप में ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे थे, तो वो ट्रेंड अभी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी लोग स्मॉल कैप से ज़्यादा
जो लार्ज कैप है उसमें पैसा यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये थोड़ी लोग जो है कॉशियस हुए हैं, क्योंकि अभी स्मॉल कैप में काफ़ी रिस्क लोगों को लग रही है। इतनी बड़ी गिरावट में यहाँ पर अभी स्मॉल कैप में पैसा लगाना लोगों को थोड़ा परेशानी वाला साबित हो रहा है। तो इसलिए लोग स्मॉल कैप से ज़्यादा लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड का पैसा डाल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि जो ट्रेंड में चेंज हो रहा है वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अभी जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, वो अभी भी विश्वास रखते ही इंडिया की जो स्टोरी है उसमें, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लोग पैसा डाल रहे हैं। बट उनका जो नज़रिया है थोड़ा कॉशियस हो रहा है, वो लार्ज कैप में अपना पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगली जो चीज़ है कि कल के लिए मतलब जो बड़े जो एनालिस्ट है उन्हें क्या लग रहा है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है दोस्तों, देख लीजिए। उन्हें अभी लग रहा है कि जो टाइट रेंज रहेगी निफ्टी में कुछ दिनों में, वो रहेगी 24,000 का सपोर्ट नीचे, और फिर 24,350 इस रेंज में। 350 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर अपवर्ड कोई मूव आती है तो जो अपवर्ड मूव आएगी वो फिर से 24,500 550 मतलब 200 पॉइंट की जो तेज़ी आएगी वो 24,350 तोड़ने के बाद ही देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी भी जो है वो 51,200 और 52,400, ये जो ऑलमोस्ट एक 1,000 पॉइंट की जो रेंज है उसमें बैंक निफ्टी आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो जब भी कभी आपको बैंक निफ्टी में 51,200 के अराउंड मार्केट दिखे तो आप यहाँ पर बाइंग का सोच सकते हैं, और 52,400 के अराउंड आप सेल का सोच सकते हैं। तो ये भी लेवल ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर हम कहें कि आज जो ज़बरदस्त गिरावट थी उसका रीज़न था दोस्तों एफएमसीजी। ओके, ब्रिटानिया का जो स्टॉक था उसमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, और उसी वजह से एफएमसीजी जो स्टॉक्स थे उसमें ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। और जो हमारा अक्टूबर का कंज्यूमर डेटा आने वाला है तो उसके लिए मार्केट थोड़ा सस्पिशियस था, थोड़ा कॉशियस था। बट अभी तो आंकड़े आए हैं दोस्तों, वहाँ पर ये भी एक बुरा सेंटिमेंट यहाँ पर पूरी तरह से बन रहा है। ओके, ये जो गिरावट हो रही है उसके पीछे के रीज़न जानने की अगर आप कोशिश करेंगे, पिछले पूरे महीने की अगर हम बात करें तो ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, उसके जो रीज़न है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो, मतलब जो एफआईज है वो यहाँ माल बेच कर चाइना की तरफ जा रहे हैं। वैल्यूएशन हाई, मतलब जो जिस तरह से कंपनी या फिर जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट में, जितनी बढ़त होनी थी उतनी हो गई, अभी उससे ज़्यादा यहाँ पर होने के चांसेस लोगों को कम लग रहे हैं। तो हायर वैल्यूएशन है, महंगी चीज़ें लोगों को मिल रही है, महंगे स्टॉक, मतलब जो कीमत है वो महंगी यहाँ पर लग रही है, जितना वैल्यूएशन है उससे महंगे यहाँ पर स्टॉक लोगों को मिल रहे हैं। तो इसीलिए लोग अभी ये बेचकर थोड़ा वेट करें कि फिर से रेट नीचे आए और फिर वो एंट्री करें। और उसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट था कि अगर आप देखेंगे तो अभी जो कुछ रिजल्ट आए हैं सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट भी आप देखेंगे अच्छे नहीं है। ये पूरा जो सीजन है अर्निंग का, जो कुछ मतलब अर्निंग के जो कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं वो पूरी तरह से बेरिश है। वहाँ पर कई सारा मतलब जो नुकसान है वो कई कंपनियाँ उठाती हुई दिख रही है। तो ये रीज़न है, इसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त मार्केट में सेलिंग आपको कुछ पिछले महीने में देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो यस, और एक चीज़ थी कि निफ्टी सेंसेक्स फोर्थ मतलब लगातार चौथा दिन है जहाँ पर यहाँ पर सेलिंग हो रही है। यहाँ सेलिंग, नीचे आ रहा है सेलिंग, मतलब नीचे लोअर लो बनाता हुआ मार्केट दिख रहा है। ओके, फोर्थ डे इन अ रो जहाँ पर सेलिंग आपको देखने को मिली। तो ये पूरा यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी सेलिंग है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए ऑलमोस्ट 1% के अराउंड कोई भी यहाँ का FTSE हो, स्कैक हो, डैक्स हो, यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली। मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में ही सेलिंग है, यहाँ पर अगर आप देखें यूरोप में भी सेलिंग है। और उसके बाद देखेंगे कि आप जो एशियन मार्केट है उसमें भी आपको सुबह जो था सेलिंग ही देखने को मिली। देख लीजिए निके हो, स्ट्रेट हो, हैंगसेंग हो, ताइवान हो, कोस्पी सेट, जकार्ता, शंघाई,
हर जगह आपको रेड ही रेड देखने को मिलेगा। इसका एक रीजन थोड़ा समझ लीजिए, सीखने को आपको जरूर मिलेगा। एशियन मार्केट में जो यहाँ पर सेलिंग दिख रही है उसका मेजर रीजन है दोस्तों ट्रंप का यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट बनना। ट्रंप जो है वो पूरी तरह से यूएस फर्स्ट, ये उनकी जो पॉलिसी है वो यही है कि जो कुछ बनेगा, ज़्यादातर जो चीज़ें होगी वो वहाँ पर यूएस में ही बनाने की वो कोशिश करेंगे। ज़्यादा जो चाइना से माल आ रहा था इंपोर्ट जो था उसे वो कम करने की ज़रूर वहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से चाइना हो एशिया हो, ये यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी उनको यहाँ पर बुरी लग रही है, क्योंकि अभी जितनी इंपोर्ट हो रही थी वहाँ से वो कम हो सकती है अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ सालों में। तो वो भी चीज़ है कि इसी वजह से यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली एशियन मार्केट में। अब हम जाएंगे, सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया दोस्तों। आई होप ये जो सारी डिटेल में चीज़ें थी ये ज़रूर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती होगी, वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के कल के लिए लेवल्स। कल के लिए कौन से लेवल आपको देखने हैं, उससे पहले देख लेंगे आज का किस तरह से दिन था। देख लीजिए आज मार्केट में यहाँ पर थोड़ा एक साइडवेज मूवमेंट था स्टार्ट में, और उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। ज़बरदस्त सेलिंग होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा 23,900 के यहाँ मार्केट ने संभलने की कोशिश की, बट फिर बाद में जो लास्ट का आधा घंटा था उसमें फिर से ये भी लेवल उसने तोड़ा, और 23,840 का जो जोन है उसके आसपास हुई है निफ्टी की क्लोजिंग। तो क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है आज की। कई दिनों से 24,000 को डिफेंड कर रहा था मार्केट, बट आज इसके नीचे, ज़्यादा ही नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ये एक चिंता की बात है। अभी कल के दिन आपको कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, आपके ऑलरेडी सामने। कल अगर मार्केट में कोई बुलिशनेस आती है तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 23,914, इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा 23,980, उसके भी ऊपर जाए तो 24,038, और उसके ऊपर फिर ऊपर वाले जो लेवल से 24,100। इसके ऊपर का ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं सोचेंगे, ओके, ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे क्योंकि गैप अप भी होती है, यहाँ होगी यहाँ होगी। तो यही जो ऊपर वाले लेवल से ये उसे परेशानी यहाँ पर करेंगे ऊपर जाने में। तो रेजिस्टेंस 23,914, 27,981, 24,038 और 24,100, ये ऊपर वाले यहाँ पर रेजिस्टेंस नोट करके लीजिए। कल के दिन आपको यहाँ पर मिले स्टॉक, मतलब ये निफ्टी, यहाँ पर बेरिशनेस दिखे तो सेल करो, बेरिशनेस दिखे तो सेल करो, बेरिशनेस दिखे तो सेल करो, या फिर इसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो बाइंग का जो टारगेट होगा वो होगा ये, उसके बाद वाला ये, और इसके बाद वाला ये। तो इन लेवल को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। ऊपर वाले जो लेवल से उसकी मैंने बात की, अगर मार्केट नीचे टूटता है, ओके, गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर नीचे जाता है, जो 840 वाला जोन है या फिर 800 वाला जोन है, ये है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों। अभी जो मार्केट है, निफ्टी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग 23,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये अगर टूटता है तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कोई लेवल बीच में नहीं रखा है। अगला जो लेवल है वो डायरेक्ट 23,617, कौन सा? 23,617, मतलब 200 पॉइंट का फॉल यहाँ पर ज़रूर होगा अगर 23,800 मार्केट तोड़े तो इतना इम्पॉर्टेंट ये सपोर्ट है। कल ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अगर यहाँ पर ही फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ आने के बाद यहाँ पर अगर बुलिशनेस दिखाता है मार्केट, तो एक बाइंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 23,816 के अराउंड। ये अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छे लेवल फिर ऊपर मार्केट दिखा सकता है। बट ये अगर तोड़ता है तो फिर आप यहाँ पर बिंदास सेल का ट्रेड लीजिए। 800 तोड़े, इसके नीचे थोड़ा देर रुके 15 मिनट, तो आप सेल कीजिए। आपको 200 पॉइंट का फॉल, 1% का फॉल आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, मार्क माय वर्ड्स, देख लीजिए जो मैंने कहा ये कल ज़रूर यहाँ पर साबित होगा दोस्तों। ओके, ये तोड़ता है तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का जो गेम है वो मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि ऊपर वाले लेवल्स और
नीचे के लेवल्स, और क्यू इम्पॉर्टेंट 23,800, इसकी हमने यहाँ पर पूरी बात की। जाएंगे हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का भी आज का जो दिन था बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पर पहले ऊपर मतलब एक वी शेप, यहाँ पर पहले एक हम कहें कि एक मूव आई और उसके बाद सेलिंग, ऊपर आके सेलिंग, थोड़ा यहाँ पर संभलने की कोशिश, और यहाँ पर ही बैंक निफ्टी में संभलता हुआ दिख रहा है। कौन सा लेवल है? ऊपर में 51,320 और नीचे में है 51,100 का ये लेवल। इसी बीच काफ़ी टाइम स्पेंड किया है बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लेवल है, ये है कल के लिए इम्पॉर्टेंट प्ले करने वाली, पैसा बनाने वाली लेवल। कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर सेल हो सकता है, ये तोड़े तो फिर ऊपर जाएगा डायरेक्ट 51,656, ये अगला टारगेट होगा। ऊपर और जाता है तो 51,861 और उसके भी ऊपर फिर 52,066, ये ऊपर वाले लेवल्स है। अगर ब्रेक करता है तो हर लेवल पर आपको बेरिशनेस दिखे तो सेल करो, बेरिशनेस दिखे तो सेल करो, बेरिशनेस दिखे तो सेल करो। ऊपर के लेवल की मैंने यहाँ पर बात की। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो क्लियर है, 51,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी में आप थोड़ी बाइंग ज़रूर देख सकते हैं। बट अगर ये लेवल टूटता है, कल अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे के लेवल जान लीजिए। आज का जो लो बना है वो 51,000 के अराउंड है। ओके, मतलब अभी क्लोजिंग जो है 121 के अराउंड है। अगला जो सपोर्ट होगा 51,074, उसके बाद 51,007, ये भी अगर तोड़ता है तो नीचे का लेवल होगा 50,922 या फिर 900 वाला ये जोन। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देख लीजिए। बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ बना हुआ है 50,900 के आसपास। ये अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो अगला जो लेवल होगा वो यहाँ पर डायरेक्ट 671 वाला लेवल होगा। बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो बैंक निफ्टी में कल इस यहाँ पर क्या होता है ये थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। 50,900 के आसपास यहाँ पर सस्टेन करे, बुलिशनेस दिखाए तो बाय करे, यहाँ पर ब्रेक करे, नीचे थोड़ा सस्टेन करे तो सेल करे, टारगेट होगा ये होगा आपका नीचे वाला पूरा सिनेरियो। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने दोस्तों आपको सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का एक जो व्यू है वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। आंकड़ों को की भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, ऑप्शन चेन हो उसके साथ साथ FIIs DIS के आंकड़े है उसका भी हमने डिस्कशन किया, CPI के डेटा, सारा पूरा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो कल का दिन होगा एक डिसीजिव डे। कल समझ में आएगा कि निफ्टी ने तो 24,000 तोड़ा है। अब कल का दिन भी अगर इसके नीचे निफ्टी रहता है तो फिर बड़ी गिरावट मार्केट में ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है। तो कल देखना, ट्रेड जो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप ये जो मैंने बातें कही वो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।